नमस्कार बच्चों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति एमपी बोर्ड की क्लास में अध्याय 7 है और अध्याय 7 में ये निर्देशांक ज्यामिति के अध्याय में कुल 6 अंक का आता है। ये है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट के हिसाब से अंक, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक कितने हुए, तो 1 अंक वाले जो प्रश्न है वो आता है 1, 2 अंक वाला भी एक प्रश्न आता है और 3 अंक वाला भी एक प्रश्न आता है। और इस तरीके से 1 अंक हुआ, 2 अंक वाले का 2 अंक और 3 अंक वाले का 3 अंक, तो कुल अंक हो गए 6। तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें 6 नंबर की तैयारी करनी है। और सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। निर्देशांक ज्यामिति में हर बिंदु को हम किसी न किसी निर्देशांक से व्यक्त करते हैं। सपोज कोई बिंदु P है तो P के निर्देशांक होंगे x और y। अब ये x y क्या है ये हम आपको बताते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम पूरे तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये 2 रेखाएं हैं। ये आड़ी रेखा जो है, जो क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये x अक्ष होती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष होती है। इससे तल जो है वो 4 भागों में बंट जाता है। तो ये पहला जो चतुर्थांश है ये प्रथम चतुर्थांश कहला जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रथम चतुर्थांश, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। x अक्ष को हम बराबर दूरी पर यदि निशान लगाकर बांट दें तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ये धनात्मक साइड है, 5, 6, 7, 8 और अनंत दूरी तक इधर एरो लगाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से ये हो गया 0। इसके जो बाईं ओर है यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक आप लिख लीजिए, बाकी आप इसको एरो के द्वारा अनंत दूरी तक दर्शा दीजिए। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, निशान लगाने के बाद यहाँ से -1 स्टार्ट कर देते हैं पहला लाइन, जबकि आपको यहाँ 0 के बाजू इस डायरेक्शन में जाते हुए -1, -2 इस तरीके से लिखना है आगे तक गिनती। y अक्ष में के लिए ऊपर की ओर धनात्मक निशान रहते हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो देखिए 1, 2, 3 मैंने निशान लगा चुकी हूँ पहले, 4, 5, 6 और अनंत दूरी तक यहाँ पर आप इसको एरो के द्वारा दर्शा दीजिए। नीचे की तरफ 0 के बाद आएगा -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आप इसको आगे तक लिख के यहाँ पर एरो लगा लीजिए। तो ये हमने एक अपना तल को 4 भागों में बांट दिया है। अब हम किसी भी बिंदु, इस तल में से किसी भी बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं x और y के रूप में। जैसे कि ये लीजिए आप बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो नियम ये है कि किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप इस तरीके से चलिए कि पहले x अक्ष के समांतर या x अक्ष पे चलिए और फिर y अक्ष के समानांतर चलिए या y अक्ष पे चलिए। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए 0 से मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0, 0 है, इस बिंदु के निर्देशांक, इस मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। तो इधर पर आने के लिए पहले हमें x अक्ष पर 1, 2 यूनिट तक आना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर चलना पड़ेगा 1, 2, मतलब y के अक्ष पे धनात्मक और 1 और 2। तो मतलब x अक्ष पे आपने 2 चला तो x के निर्देशांक जो हो गए वो हो गए 2, और फिर y अक्ष पे आप चले 1, 2, तो y वाला जो निर्देशांक है ये हो गया 2। तो इस बिंदु मान लीजिए इसका नाम हमने दिया P बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 2। अब अगला बिंदु मान लीजिए हमारा है ये वाला, इसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तब क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से मूल बिंदु से किस साइड जाएंगे, x अक्ष पर इस डायरेक्शन में, और फिर y अक्ष में ऊपर की ओर। तो x अक्ष में आप कितना चले, 1, 2, 3। तो यहाँ पर पहला
आ जाएगा -3, क्योंकि आप ऋणात्मक दिशा में चले हैं। और फिर ऊपर की ओर आप कितना चले हैं, 1। यहाँ से देखिए आप इससे 1 पर आते हैं ना, तो ये हो गया 1 ही चले हैं। तो y जो आपका निर्देशांक हो गया, जो कोटि कहलाता है, वो हो गया 1। तो Q बिंदु के निर्देशांक होंगे -3, 1। इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए ये बिंदु बोलते हैं कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक बताइए, तब क्या होंगे। मान लीजिए ये बिंदु है R, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे यहाँ इससे यदि हम इस पे लंब डालें तो ये 3 पे पड़ता है, यहाँ से लंब डालें तो ये 2 पे पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 3 चले, 1 2 3, और फिर R पर आने के लिए ऋण 2 तरफ चले तो ऋण 1 ऋण 2, तो निर्देशांक होंगे क्या, पहला निर्देशांक -3 और फिर ऋण 2। तो ये आपको बिंदु मिल गया। अब मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 4 ऋण 2 कहाँ होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। 4 ऋण 2 के लिए आप 0 से चलना शुरू कीजिए। 4 मतलब x अक्ष पर 4 चलना है, y अक्ष पर ऋण 2, तो 0 से चलना शुरू किए, 1 2 3 4, और ऋण 2 के लिए आप कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ, 1 2। तो ये जो बिंदु आपका मिलेगा ये होगा 4 ऋण 2। निर्देशांक ज्यामिति में हम पूरे तल को 4 भागों में बांटते हैं। ये 2 रेखाएं हैं, ये आड़ी रेखा जो है, जो क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये x अक्ष होती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष होती है। इससे तल जो है वो 4 भागों में बंट जाता है। तो ये पहला जो चतुर्थांश है ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है प्रथम चतुर्थांश, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। x अक्ष को हम बराबर दूरी पर यदि निशान लगाकर बांट दें, पहले तो से बराबर दूरी पर पेंसिल से निशान लगा चुकी हूँ। ये धनात्मक साइड है, 5 6 7 8, और अनंत दूरी तक इधर एरो लगाने की आवश्यकता है। इसी तरीके से ये हो गया 0। इसके जो बाईं ओर है यहाँ पर हो जाएगा -1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ तक आप लिख लीजिए, बाकी आप इसको एरो के द्वारा अनंत दूरी तक दर्शा दीजिए। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, निशान लगाने के बाद यहाँ से ऋण 1 स्टार्ट कर देते हैं पहला लाइन, जबकि आपको यहाँ 0 के बाजू इस डायरेक्शन में जाते हुए ऋण 1 ऋण 2 इस तरीके से लिखना है आगे तक गिनती। y अक्ष में के लिए ऊपर की ओर धनात्मक निशान रहते हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो देखिए 1 2 3 मैंने निशान लगा चुकी हूँ पहले, 4 5 6, और अनंत दूरी तक यहाँ पर आप इसको एरो के द्वारा दर्शा दीजिए। नीचे की तरफ 0 के बाद आएगा ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। इस तरीके से आप इसको आगे तक लिख के यहाँ पर एरो लगा लीजिए। तो ये हमने एक अपना तल को 4 भागों में बांट दिया है। अब हम किसी भी बिंदु, इस तल में से किसी भी बिंदु के निर्देशांक बता सकते हैं x और y के रूप में। जैसे कि ये लीजिए आप बिंदु, यहाँ पर ये बिंदु हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो नियम ये है कि किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप इस तरीके से चलिए कि पहले x अक्ष के समांतर या x अक्ष पे चलिए और फिर y अक्ष के समानांतर चलिए या y अक्ष पे चलिए। तो इस बिंदु पर पहुंचने के लिए 0 से मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 है, इस बिंदु के निर्देशांक, इस मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे। तो इधर पर आने के लिए पहले हमें x अक्ष पर 1 2 यूनिट तक आना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर चलना पड़ेगा 1 2, मतलब y के अक्ष पे धनात्मक और 1 और 2, तो मतलब x अक्ष पे आपने 2 चला तो x के निर्देशांक जो हो गए वो हो गए 2, और फिर y अक्ष पे आप चले 1 2, तो y वाला जो निर्देशांक है ये हो गया 2। तो
इस बिंदु मान लीजिए इसका नाम हमने दिया P बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 2। अब अगला बिंदु मान लीजिए हमारा है ये वाला, इसको हम मान लीजिए नाम दे देते हैं Q बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तब क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर से मूल बिंदु से किस साइड जाएंगे, एक्स अक्ष पर इस डायरेक्शन में, और फिर वाई अक्ष में ऊपर की ओर। तो एक्स अक्ष में आप कितना चले, 1, 2, 3। तो यहाँ पर पहला आ जाएगा -3 क्योंकि आप ऋणात्मक दिशा में चले हैं। और फिर ऊपर की ओर आप कितना चले हैं, 1। यहाँ से देखिए आप इससे 1 पर आते हैं ना, तो ये हो गया 1 ही चले हैं। तो y जो आपका निर्देशांक हो गया, जो कोटि कहलाता है, वो हो गया 1। तो Q बिंदु के निर्देशांकों के -3, 1। इसी तरीके से यदि हम मान लीजिए ये बिंदु बोलते हैं कि ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक बताइए, तब क्या होंगे। मान लीजिए ये बिंदु है R, इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे यहाँ इससे यदि हम इस पे लंब डालें तो ये 3 पे पड़ता है, यहाँ से लंब डालें तो ये 2 पे पड़ता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप 3 चले, 1, 2, 3, और फिर R पर आने के लिए ऋण 2 तरफ चले तो ऋण 1, ऋण 2। तो निर्देशांक होंगे क्या, पहला निर्देशांक -3 और फिर ऋण 2। तो ये आपको बिंदु मिल गया। अब मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 4 ऋण 2 कहाँ होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। 4 ऋण 2 के लिए आप 0 से चलना शुरू कीजिए। 4 मतलब x अक्ष पर 4 चलना है, y अक्ष पर ऋण 2। तो 0 से चलना शुरू किए, 1, 2, 3, 4, और ऋण 2 के लिए आप कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ, 1, 2। तो ये जो बिंदु आपका मिलेगा ये होगा 4 ऋण 2। अभी तक हमने सीख लिया कि चतुर्थांशों पे यदि कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं। लेकिन यदि कोई बिंदु x अक्ष पर है या y अक्ष पर है तब उसके निर्देशांक क्या होंगे। सपोज ये बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक आपको निकालने हैं, इस बिंदु के निर्देशांक, तब क्या होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक के लिए आप मूल बिंदु से चलना कर शुरू किए धनात्मक दिशा में 3, और y पर आप ना ऊपर गए ना नीचे गए तो 0 ही चले, उसका चलने का डिस्टेंस 0। तो हमारा भुज x निर्देशांक जो भुज कहलाता है वो हो गया 3, और y निर्देशांक जो कोटि कहलाता है वो हो गया 0। तो x अक्ष पे जो बिंदु के निर्देशांक आए वो हो गए 3, 0। इस तरीके से मान लीजिए ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके निर्देशांक होंगे 7, 0। यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -5, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 रूप के होते हैं। x अक्ष पर जो किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 रूप के होते हैं। जबकि y अक्ष पर होंगे तो उसके लिए आप बताएं क्या करेंगे। y अक्ष पे मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो 0। पहले हम x अक्ष पे चलते हैं, तो x अक्ष पे ना हम यहाँ गए ना यहाँ गए, तो पहला जो x है वो तो 0 है। लेकिन y के लिए हम इस बिंदु पे कहाँ तक चले, 1, 2, 3, 4, मतलब 0, 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक हुए 0, 4। इस बिंदु के निर्देशांक बताएंगे आप, तो x अक्ष पे तो ना हम इस बिंदु पे आने के लिए ना यहाँ चलना पड़ा ना यहाँ चलना पड़ा, तो x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक 1, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, तो 0, ऋण 3। अतः हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका जो भुज है वो हमेशा 0 होगा और कोटि चेंज होती रहेगी, मतलब उसको हम y मान सकते हैं। 0 y के रूप के होते हैं, ये अचर संख्या है
और ये चर संख्या है जो चलायमान है, जो अस्थिर है, जो चेंज हो सकती है। जैसे 0,4, इसका हो गया 0,5, इसका हो गया 0,6, यहाँ पर हो गया 0-4, ये 0-5, ये 0-6, इस तरीके के रूप के होते हैं। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में बना के नोट कर लीजिए।